हेलो माय डियर लियो सिंह राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आने वाला हफ्ता ओवरऑल कैसे रहने वाला है, आपके फाइनेंसेस, करियर, आपकी लव लाइफ, ये सब कुछ जानेंगे। सो सिंगल्स के लिए भी हम जानेंगे लव लाइफ कैसी है। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है। एंड रीडिंग को आप सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं कैसा रहने वाला है आने वाला हफ्ता आपके लिए। सिंह राशि, सिंह राशि आने वाले हफ्ते की एनर्जीज क्या हैं आपके लिए। सिंह राशि आने वाला हफ्ता कैसा है आपके लिए। वॉकिंग अवे, बाउंड्रीज तोड़ रहे हो, नाइस। बहुत ज़्यादा ना बाउंड्रीज में रहे हो, या बहुत लोगों की क्रिटिसिज्म की वजह से अपने आप को कभी सामने ला ही नहीं पाए कि यार अगर उसने ऐसा, मतलब मैंने अगर ये टैलेंट शो किया, अगर मैंने अपनी पेंटिंग्स लोगों को शो करी, अगर मैंने अपना फैशन ब्यूटी सेंस लोगों को शो किया, तो पता नहीं लोग क्या कैसा क्रिटिसाइज करेंगे, कैसा रिस्पॉन्स करेंगे। आप वो सब कुछ लांग रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। आप खुद पे, मतलब देखो ना, ये गर्ल ने दरवाजा खोला और अकेली निकल रही है, उसको बिल्कुल बाहर सामने कुछ भी नहीं दिख रहा। आपको कुछ दिख रहा है बाहर सामने? नहीं ना, उसको कुछ नहीं पता क्या होगा, बट वो निकल पड़ी है अपने ऊपर विश्वास रखकर। तो आप अपने ऊपर विश्वास रख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए इस हफ्ते ऐसा नज़र आ रहा है कि आप चैरिटी भी करेंगे, आपका चैरिटी की तरफ ध्यान भी जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आ रहा है कि एक ऐसा पर्सन, ये मैं मेल फीमेल सबके लिए बता रही हूँ, एक ऐसा पर्सन जो शायद अपनी लाइफ में ना लोगों को ज़्यादा कंट्रोल देता है, और अब वो इंसान कह रहा है कि नहीं, लोगों का कंट्रोल एक तरफ होना चाहिए, मैं खुद की लाइफ जीने आया हूँ इस दुनिया में, तो मुझे अपने ही हिसाब से अपनी लाइफ को बनाना है। तो ये एक बहुत अच्छी एनर्जी मुझे नज़र आई आपकी सिंह राशि। देखते हैं और क्या एनर्जीज हैं आपके लिए सिंह राशि, आने वाला हफ्ता कैसा है आपके लिए सिंह राशि। ट्रैवल भी हो सकता है इस हफ्ते, चीज़ों से मूव ऑन होते हुए नज़र आ रहे हो। कॉशन, यस। तो यहाँ पर जब हम देखो, जब हम आगे बढ़ते हैं, जब हम लाइफ में अपने आप को चूज करते हैं, तो बहुत लोग होते हैं जिनको बहुत ये चीज़ें पसंद नहीं आती। अरे ये अपने आप पे कैसे भरोसा करने लग गया, करने लग गई, अरे ये हमसे बिना पूछे कैसे आगे बढ़ रहा है, अरे इसकी लाइफ में ऐसा क्या हो गया जो इस इंसान ने हमारे से बाउंड्री क्रिएट कर ली। तो आएंगी कुछ चीज़ें, आएंगी जो शायद बिल्कुल आपके ही हित में ना जाएं, बिल्कुल आपके साथ ही ना चलें, बट ये है कि हाँ, आपको पता होगा कि आप लाइफ में कहाँ जा रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं। नंबर 5 की एनर्जी फिर से है, तो ये भी यही बता रही है कि डेफिनेटली एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक चेंज है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक चीज़ ये भी है कि हो सकता है कि जैसे मैंने बोला हर्डल्स थोड़े बहुत हैं, तो मतलब कुछ काम आप चाह रहे हो थोड़ा डिले हो जाए, ठीक है, या कोई रिजल्ट आप चाह रहे हो, उसका आउटकम चाह रहे हो किसी भी चीज़ का, तो अभी हो सकता है आपको ना उसका आउटकम मिले, तो थोड़े बहुत डिलेज यहाँ नज़र आ रहे हैं। और कुछ भी आप कर रहे हैं डेफिनेटली आप कीजिए, अपनी लाइफ आप अपने हिसाब से जिए डेफिनेटली, बट हर चीज़ को बहुत ज़्यादा कैलकुलेट करके आगे बढ़ें, ये एनर्जी मुझे यहाँ नज़र आ रही है आपके लिए। ठीक है, और देखते हैं यहाँ क्या एनर्जीज हैं। हो सकता है आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, बट पूरी तरीके से जो है कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है अभी लाइफ का। ओके, ये भी हो सकता है। बिलीव एंड सक्सीड, तो आप बिलीव कीजिए और आगे बढ़िए, और जो होगा फिर वो तो देखा ही जाएगा, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको क्या कहा है कि आप आगे बढ़ने की हिम्मत तो करो, कम से कम आगे बढ़ो तो सही, फिर वो आपको डेफिनेटली वो कहते हैं ना, यूनिवर्स की बैक होगी फिर आपके पास कि हाँ भाई मैं प्रोटेक्टेड हूँ। ओके, सो यहाँ पर ये एनर्जी कि आप आगे बढ़ रहे हैं, छोटे मोटे हर्डल्स आएंगे ही आएंगे, और होता ही है, अगर हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो कुछ चीज़ें आती ही हैं। तो आप बिलीव करते रहिए अपने ऊपर, आप बिलीव करते रहिए कि ये होगा, और बिलीव करते रहिए कि हाँ मेरे यूनिवर्स मेरे साथ हैं और आप सक्सेसफुल हैं। ट्रैवल हो सकता है इस हफ्ते, ठीक है, कोई बहुत अच्छा अवार्ड रिवॉर्ड की एनर्जी नज़र आ रही है मुझे, कहीं ना कहीं उम्मीद भी नज़र आ रही है कि कुछ काम आपके जो बनने हैं ना, वो कितने एक उम्मीद की किरण ही काफ़ी है नेक्स्ट चैप्टर के लिए कि हाँ भाई अब मेरे साथ ये होगा, तो वो उम्मीद है और वो होप पूरी भी होगी। ठीक है, मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिकॉग्निशन देख रही हूँ आपके लिए, आपके, अब देखो हर किसी के लिए ये रिकॉग्निशन कह देना ये नहीं कि हर हफ्ते आपको अवार्ड मिल रहे हैं, कहने का मतलब कि लोग आपको पसंद कर रहे हैं, आपके काम को पसंद कर रहे हैं, आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आपसे गाइडेंस ले रहे हैं, ये भी रिकॉग्निशन ही है ना। चलिए अभी देखते हैं यहाँ पर आपकी लव लाइफ में आपकी एनर्जी क्या है पर्सन के लिए। 9 ऑफ सॉर्ड्स, तो मुझे ऐसा नजर आ रहा है यही बात है जो मैं बोल रही हूँ, आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, कहने का मतलब ये है कि 9 नंबर पे पहुंच गए हो आप,
10 नंबर होते हैं, 10 तो कंप्लीशन और न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, 9 है कंप्लीशन की एनर्जी, 9 सिर्फ कंप्लीशन की एनर्जी है। तो ये चैप्टर आप अब बाय बाय कर रहे हो, ये हफ्ते में आप इस चैप्टर को तो खत्म ही कर रहे हो, क्लोज ही कर रहे हो कि बस बहुत हो गया, मैं बहुत रो लिया, बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर लिया, बहुत ज़्यादा मैंने इस रिश्ते पे इनिशिएट ले लिया, बहुत बार मैंने अपनी जो है कहते हैं ना, कई बार हम बिल्कुल ही एक रिश्ते को बचाने के लिए हम अपनी पूरी लाइफ लगा देते हैं, बट वो नहीं हो पाता। तो फिर आपको लग रहा है चलो ठीक है, अब इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता इस रिश्ते में, ठीक है। पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है, सिंह राशि। पर्सन की एनर्जी है तो चैरियट, पर्सन लीड ले रहे हैं अब इस रिश्ते में, क्योंकि आप गिव अप कर रहे हो तो पर्सन सामने से अब एंट्री ले सकते हैं। पर्सन कोई ना कोई कांटेक्ट मैसेज करने के लिए या आपकी तरफ विजिट करने के लिए जो है ये कोई ना कोई इनिशिएट ले रहे हैं। मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि ये कहीं ट्रैवल के लिए आपसे बात करें, या अगर आप लोगों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो ये मिलने आए हैं आपसे, ये चीज़ यहाँ नज़र आ रही है। बट मुझे ना यहाँ पर डिसीजन भी नज़र आ रहा है, कोई डिसीजन आपको या तो बोलेंगे या कोई डिसीजन ये बना रहे हैं। आउटकम देखते हैं। ओह माय गुडनेस, मैंने बोला था ना आपको कि ये ट्रैवल करके हो सकता है आए हैं आपके पास, और दोनों ही कार्ड्स में आप कार की एनर्जी देख रहे हो, व्हील्स की एनर्जी देख रहे हो। कहने का मतलब ये हो सकता है आपको ट्रैवल के लिए या तो डेट के लिए आपको अप्रोच करें, या फिर ये खुद जो है ट्रैवल करके आपकी तरफ आए। तो आउटकम है इस हफ्ते ये मिल सकते हैं आपसे आके, ठीक है। ये एनर्जीज मुझे यहाँ नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए आप देखो यहाँ पे क्योंकि लव लाइफ है, अगर यहाँ पर थर्ड पर्सन सिनेरियो है तो कुछ लोगों के लिए ये भी डिसीजन सुना सकते हैं कि इन्होंने मूव ऑन कर लिया है और कोई नया इंसान इनकी लाइफ में आ गया है, ये भी आपसे बात हो सकती है, ठीक है। आप देखते हैं सिंगल्स आपके लिए क्या एनर्जी है। सिंगल्स आपके लिए क्या एनर्जी है, आपके पर्सन आपके लिए क्या एनर्जी है लव लाइफ में। सिंगल्स आपके लिए क्या एनर्जी है लव लाइफ की इस हफ्ते। टू ऑफ कप, समवन इज कमिंग टूवर्ड्स यू, जो कि आपके सोल कनेक्शन है, जो कि आपके ट्रू मतलब ये लव हैं, और ये आगे जाके मैरिज तक जाएगा रिश्ता, ठीक है। यहाँ पर टू ऑफ कप्स में हर्डल्स तो ज़रूर आएंगे, देखो इस रिश्ते में हर्डल्स आएंगे, बट ये रिश्ता यहाँ तक के लिए बना है, 3 ऑफ पेंटिकल तक के लिए, मतलब कि इस रिश्ते में मैरिज के रिगार्डिंग बातचीत हो सकती है नियर फ्यूचर में, ठीक है। तो कोई ना कोई इंसान आप इस हफ्ते जो है अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ। लेट्स चेक आपके लिए करियर कैसा रहने वाला है आने वाले हफ्ते में, करियर की क्या एनर्जी है आपके लिए सिंह राशि। सिंह राशि करियर कैसा है आपके लिए आने वाले हफ्ते में। मजिशियन की एनर्जी है, तो पहली बात तो यू आर द क्रिएटर, आप तो जो है ना आप को क्रिएटर है, क्रिएटर तो भगवान जी हैं, है ना। आप को क्रिएटर हैं कि आप भगवान जी को वो विशेस भेज रहे हैं जो आप चाह रहे हो, मतलब वो विजुअलाइजेशन टेक्निक जो हम लगाते हैं या जो जर्नलिंग हम करते हैं, हम यूनिवर्स को मैसेज भेज रहे होते हैं कि मैं ये चाह रहा हूँ, तो हम को क्रिएटर है। तो अब जो है यहाँ पर ये नजर आ रहा है कि आप बहुत रिकॉग्निशन चाह रहे थे, आप अटेंशन चाह रहे थे, आप नेम फेम चाह रहे थे, वो सब यहाँ नजर आ रहा है। आपको यूनिवर्स ने कहीं ना कहीं कोई टैलेंट्स दिए हैं, आप देखो यहाँ हैंड के थ्रू कुछ ना कुछ मैजिक कर रहा है, आपको कोई ना कोई टैलेंट दिया है यूनिवर्स ने। अब मान लो हो सकता है आप बहुत अच्छी पेंटिंग करते हो, बहुत अच्छा आप जो है मेकअप करते हो, या बहुत अच्छी एक्टिंग करते हो, या बहुत अच्छा आप जो है कुकिंग करते हो, कोई टैलेंट आपको दिया है यूनिवर्स ने, तो वो यहाँ पर जो है मतलब कहते हैं ना रिकॉग्नाइज हो रहा है, लोगों को पता चल रहा है और लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं उस चीज़ के लिए, ओके। अच्छा, कुछ लोग ले हो सकता है आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं एक नई जॉब, यहाँ पर वो भी होता हुआ नजर आ रहा है। अब ये मैनिफेस्टेशन है, आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो वो तो आपको पता होगा करियर में, बट यहाँ पर हो रहा है वो आपके लिए, ओके। कोई ना कोई स्टेज अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है इस हफ्ते, जहां पर आपको कुछ प्रेजेंट करना पड़े, स्पीच देनी पड़े, ठीक है। द व्हील, तो व्हील जो कहता है वो कहता है सडन चेंजेस, रैपिड ऐसे चेंज, मतलब ऐसे रिसेंट में जो भी चीज़ें स्टक थी, रिसेंट में जो भी चीज़ें नहीं हो रही थी, नई बात बन रही थी, वहाँ काम बनने स्टार्ट हो जाएंगे। आपके लिए अच्छा समय आगे आ रहा है, एंड आप उस चीज़ के लिए रेडी भी हो, ये एनर्जी कि आप उस चीज़ के लिए रेडी भी हो। ट्रैवल जरूर नजर आ रहा है इस हफ्ते मिड ऑफ द वीक में, और मुझे कंप्लीशन की एनर्जी नजर आ रही है, वो जहाँ पर कुछ टफ टाइम रहा है, ठीक है। एंड ऑफ द यहाँ पर ना कहीं किसी वे में लक्की भी हो सकते हो आप। अब मैं लक्की ना कई बार मेरी वीडियोस में बोल देती हूँ, जैसे बस मैं एग्जांपल ये दे रही हूँ कि हो सकता है आप लूडो खेल रहे हैं और आप लूडो जीत जाए, मैं हिंट दे चुकी हूँ आपको कि कहीं ना कहीं एक लक आपकी तरफ आ रहा है, या लकी रह सकते हो इस हफ्ते किसी भी वे में, ठीक है। देखते हैं और क्या एनर्जीज हैं आपके लिए। मेजर और काना कार्ड आए हैं, ओ माय गॉड, तीनों मेजर और काना कार्ड, माय गुडनेस, वेरी नाइस। द एम्परर, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन, बहुत ज़्यादा टारगेट ओरिएंटेड रहेंगे, एंड यहाँ पर मुझे ऐसा नजर आ रहा है फादर फिगर या फिर बॉस या फिर कोई मेल आपको कुछ ना कुछ अच्छी गाइडेंस दे सकते हैं। फ्यूचर की प्लानिंग बहुत ज़्यादा करते हुए नजर आ रहे हो, और मुझे लग रहा है कि खुद ही एंटरप्रेन्योर आप हो, मतलब खुद ही एक बिजनेस है आपका, तो या फिर खुद ही आप
अच्छी एक पोस्ट पे हो जहाँ पर आप लोगों को मतलब गाइड करते हो क्या करना है क्या नहीं करना। तो यहाँ पर मुझे ऐसा नजर आ रहा है आपकी वो जो मैंने बोला ना रिकॉग्निशन की एनर्जी, आई थिंक मैंने यहाँ बोला था रिकॉग्निशन की एनर्जी कि आपको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। तो हो सकता है आपकी जो करियर में जो आपकी अथॉरिटी है वो आपको रिकॉग्नाइज कर रही हैं, वो आपको कोई प्रमोशन दे रही हैं, वो आपके लिए कोई ना कोई जो है एक पोस्ट अब तैयार कर रहे हैं कि बेटा अब इस बच्चे को यहाँ पर काम देना, मतलब ये वाला पोस्ट संभालना है इस बच्चे ने। तो ये एनर्जीज मुझे नजर आ रही हैं। ठीक है, लेट्स चेक इस हफ्ते क्या है और ब्लेसिंग आपके लिए, फिर हम गाइडेंस भी लेंगे। लाइटनिंग, कंट्रोल योर एंगर और यू विल बी सॉरी। देखो आपको यहाँ पर देखो यहाँ एम्परर है, ठीक है मानते हैं ईगो हर किसी के अंदर है, ठीक है मानते हैं मैस्कुलाइन एनर्जीज है, बट ना यहाँ पर ये कि अपने एंगर को थोड़ा कंट्रोल रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये भी है कि किसी ने अगर आपसे ऐसा कुछ किया है जो बहुत ज़्यादा उसने एंगर आपको शो किया, तो वो भी हो सकता है आपसे माफ़ी मांगे इस हफ्ते की एनर्जीज में, मुझे ये नज़र आ रहा है। लेट्स चेक गाइडेंस क्या है इस हफ्ते की आपके लिए। What is the guidance for this week? गाइडेंस क्या है इस हफ्ते? एस ऑफ कप्स, पहली बात तो हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है और इमोशनली आसपास के लोगों का भी ध्यान रखना है। ठीक है, मान लो आपकी फैमिली में किसी को आपकी नीड है, या आप मानो कि आप बहुत ज़्यादा जो है फेमिनाइन एनर्जीज को साइड में रखकर लोगों से बातचीत कर रहे हो, बस उस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, और अपने भी ऐसे ही अपने ऊपर भी बहुत टफ नहीं होना है कि मैं ही सब कुछ करके दिखाऊंगा, क्यों भाई एक दिन में ही सब कुछ हो जाएगा या एक हफ्ते में ही सब कुछ हो जाएगा, नहीं, थोड़ा सा रिलैक्स करके लाइफ में चलो। ठीक है, ये एनर्जीज हैं। अगर आप सूर्य को जल चढ़ा सकते हैं इस हफ्ते तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। डे आपके लिए जो सिग्निफिकेंट रहने वाला है दैट विल बी संडे, एंड कलर आपके लिए नज़र आ रहा है येलो। ये थी रीडिंग आपके लिए, आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, बताना, और थर्सडे वाले दिन भी आप येलो पहने, थर्सडे भी मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। ठीक है, तो अच्छा रहेगा। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।